एक बार आप सोच कर देखिए कि 40 साल का शख्स, 3 बच्चों का पिता, और वो एक लड़की के पीछे पीछे पड़ा हुआ था जिस लड़की की उम्र महज 16 साल थी। वो उससे दोस्ती करता है, उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतनी छोटी लड़की उसके झांसे में आ गई है, उसके जाल में फंस गई है। फिर वो उस लड़की को अपनी वर्कशॉप पर अकेले में मिलने बुलाता है, एक बार बुलाता है, और फिर वो मिलने का सिलसिला, उस लड़की को ऐसा चस्का लग जाता है कि वो जो लड़की थी, छोटी सी लड़की, वो उससे मिलने के लिए बेताब रहा करती थी। अब वो दिन में एक बार आती, 2 बार आती, 3 बार आती। अब ये इतना ज़्यादा मिलने का सिलसिले की वजह से वो परेशान हो जाता है। पहले जो खुश था कि भैया मैं तो 3 बच्चों का पिता हूँ, मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है और अब मुझे एक नई उम्र की लड़की से मेरी दोस्ती हुई है, तो शुरुआत में तो वो चांदी काट रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है उसकी दिक्कतें बढ़ती जाती है, और फिर जो लड़की थी वो बोलती है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, सब कुछ है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। और शादी की बात तो एक अलग थी, शादी तो बाद में होती जब उसकी उम्र बढ़ती और जब वो बालिग होती, लेकिन उससे पहले वो उससे मिलना, मतलब उसकी डिमांड थी कि मुझसे तुम 2-3 बार दिन में मिलो, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। कई बार उसके पास फोन करती, उसकी दुकान पर आ जाती, वो बड़ा परेशान हो जाता है, और फिर वो एक ऐसी शातिराना चाल चलता है कि जिस चाल को सुनकर पूरा केरल हिल गया। जिस इंसान ने भी सुना वो सर को पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि उसने इतनी शातिराना चाल चली थी कि जिससे लड़की की मौत भी हो गई और किसी को भी शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस भी ये सोच रही थी कि लड़की की मौत बस एक हादसा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है, और उसने ये प्रेम संबंध कैसे शुरू किए, उस लड़की को कैसे फंसाया, और फिर वही लड़की उसके गले की हड्डी कैसे बनने लगी। पूरी कहानी जब शुरुआत से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें शुरुआत में अच्छी दिखती हैं आखिर में वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो केरल के कोझिकोड ज़िले की है, वहीं का ककोडी इलाका है, और उसी इलाके की रहने वाली कामनी, जिसकी उम्र 17 साल थी। 24 जनवरी की शाम लगभग 4 से 5 बजे का टाइम था कि वो अपने घर से निकलती है ये बोलकर कि वो अपनी एक सहेली की यहाँ पर जा रही है, पास में ही सहेली का घर है और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन 1-1.5 घंटा गुजर जाता है, कामनी लौट कर वापस नहीं आती, और परिवार के लोग कामनी की फ्रेंड के घर पर पहुंचते हैं, बोलते हैं कि कामनी आई थी, वो कहाँ गई। तो जो फ्रेंड थी वो बोलती है कामनी यहाँ पर कब आई, यहाँ तो कामनी नहीं आई। और ये सुनते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कामनी वहां पर आई नहीं है और इतने घंटे हो गए, कामनी गायब है। कामनी के नंबर पर फौरन फोन किया जाता है, लेकिन कामनी का नंबर स्विच ऑफ था, और जब ये देखते हैं स्विच ऑफ नंबर है तो कामनी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया जाता है। अभी परिवार के लोग कामनी को ढूंढ रहे थे, शाम के मतलब रात के 7 बज चुके थे। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि जो पास में ही एक दुकान बंद पड़ी हुई है, उसी दुकान में कामनी बदहवास पड़ी हुई है। अब जब ये पता चलता है तो परिवार के लोग भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं। फौरन ककोडी पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे मतलब एक लड़की है और दुकान में पड़ी मिली है, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। और जब वहां पर जाकर कामनी को देखती हैं, सांसें चेक करते हैं, तो कामनी की सांसें नहीं चल रही थी। वहीं कामनी के पास एक लेटर भी पड़ा हुआ था, उस लेटर को फौरन वो पढ़ना शुरू करते हैं परिवार के लोग, और वहां पर एक जो चूहों को मारने वाली दवा होती है वो भी पड़ी हुई थी। मतलब देखकर साफ लग रहा था कि कामनी ने इस दवा को खा लिया है। फौरन जो लेटर था उसको पढ़ा जाता है, उसमें यही लिखा था कि माता पिता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी में जीना नहीं चाहती, और इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। मतलब आप लोगों को लगे कि किसी का कोई कसूर है, मतलब ये है वो है, बस मुझे दुनिया में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ, और किसी को कोई दोष नहीं ठहराना है, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है। मतलब पूरा ऐसा करके लिखा हुआ था। जब तक पुलिस पहुंच जाती है, अब जितने भी लोग लेटर को पढ़ते हैं और परिवार के लोग लेटर को पढ़ते हैं, तो परिवार के लोगों को तो यकीन नहीं होता कि कामनी भला ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर कामनी को ऐसा कदम उठाना था तो वो अपने घर पर करती, यहाँ पर आने का क्या मतलब है। जब पुलिस लेटर देखती है तो पुलिस सीधा बोलती है कि नहीं, ये कामनी की राइटिंग है, हम राइटिंग को चेक करवाएंगे। कामनी की किताबों को, कॉपियों को घर से मंगाया जाता है, राइटिंग चेक करवाई जाती है, तो राइटिंग सेम थी, और उसके बाद कामनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मतलब सबको यही लग रहा था
क्या वही कामनी ने मतलब खुद से ये गलत कदम उठाया है। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मिलती है और परिवार के लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन परिवार का कहना यही था कि कामनी ऐसा नहीं कर सकती, वो कामनी ने नहीं किया, किसी ने कामनी को उकसाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और परिवार के लोग एक एप्लीकेशन थाने में देते हैं। और दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि कामनी ने चूहे मार दवा तो खाई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके गले को भी किसी ने दबाया था। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। फौरन पुलिस कामनी के नंबर की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है, पता करना शुरू करती है कि कामनी किसके कांटेक्ट में थी, किससे बात करती थी। और कॉल डिटेल्स में एक नंबर निकलता है जिस पर कामनी की रात में दिन में कई बार बातचीत हुआ करती थी। और उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो नंबर वैशाखन का है। जिस दुकान में डेड बॉडी मिली थी उसकी दुकान के पास ही वैशाखन की बाइक की रिपेयरिंग की दुकान है, उसकी वर्कशॉप है और वहीं पर वो बाइक संभालता है। फौरन पुलिस उसके पास पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है। और जो वैशाखन था, अब मतलब जब उससे पूछताछ की जाती है तो पुलिस को भी हैरानी होती है, क्योंकि वैशाखन की उम्र लगभग 40 साल थी और उसके 3 बच्चे थे। भला वो क्यों किसी लड़की की ऐसा मतलब हत्या करेगा, लेटर लिखवाएगा। और वो मतलब बातें करता था तो क्या बातें करता था। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने जो कामनी थी उसकी हत्या करवाई और हत्या बड़ी शातिराना तरीके से ऐसे करवाई कि वो हत्या कामनी खुद ही करे ऐसा लगे। अब जब पुलिस पूरी कहानी उससे पूछती है तो वो बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले कामनी यहाँ से गुजरती थी, तब मैंने कामनी को देखा था। उसको देखकर मेरे अंदर से मतलब ऐसा लगा था कि लड़की कितनी सुंदर है। और फिर मैंने उसको अपनी बातों में फंसाना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया। उससे पहले दोस्ती कर ली। जब वो दोस्ती में आ गई फिर मैंने उसको बताया कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। वो नादान थी और मैंने उसको अपने झांसे में फंसा लिया। फिर उसके फ़ोन से मैं बातचीत करता था और जब मेरी दुकान पर कोई नहीं होता था तो मैं उसको बुलाकर दुकान के अंदर ले जाया करता था और उसके साथ संबंध बनाता था। वक्त ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब आकर कामनी को मुझसे प्यार हो जाता है। कामनी मुझसे प्यार करने लगती है और कामनी दिन में 2-3 बार मेरी दुकान पर आया करती थी और मुझसे मिला करती थी। मुझसे मिले बिना उससे रहा नहीं जा रहा था और अब आकर वो मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। उसको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उसका कहना ये था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं किसी की नहीं हो सकती, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करो। मैं बड़ा परेशान था, मैं परेशान रहने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि अगर किसी को पता चल गया तो कामनी तो इतनी कम उम्र की है, मेरे ऊपर तो थाने में मतलब केस दर्ज हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरी दुकान यहाँ से हटा दी जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। मैं तो सिर्फ कामनी के साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन ये तो गले हड्डी पड़ गई और मैं बड़ा टेंशन में चला जाता हूँ। फिर मैं उसी बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं कामनी को ऐसे ख़त्म कर दूं जैसे एक बाजीगर मूवी में, शायद बाजीगर मूवी है जो शाहरुख खान की है, शाहरुख खान की मूवी के मतलब बताता है वो कि शाहरुख खान की मूवी मैंने देखी थी, उसमें शाहरुख खान ने खुद अपनी प्रेमिका से लेटर लिखवाया और उसको ऊपर से फेंक दिए। सबको ऐसा लगा कि वो लड़की खुद कूदी है। तो यही बात ये मूवी देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आता है और फिर मैं 24 जनवरी को कामनी से बोलता हूँ कि बाबू, हम लोग साथ जी तो नहीं सकते क्योंकि हम लोगों की उम्र में इतना फ़र्क है और सब कुछ दुनियादारी है, तो मैं चाहता हूँ क्या हम लोग इस दुनिया से साथ में चले जाएं। बताओ तुम तैयार हो? भाई कामनी तो सच्चा प्यार करती थी तो कामनी तैयार थी। फ़ौरन कामनी अपने घर से निकलती है और इसकी वर्कशॉप पर आ जाती है। ये बोलता है कि जो वहाँ पर वर्कशॉप है, दूसरी दुकान खाली पड़ी है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर ये कामनी को लेकर पहुँचता है, फिर उससे कामनी से खुद लिखवाता है और लिखवाने के बाद कामनी का अंगूठा लगवाता है। मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि मतलब उसने ऐसा मतलब कामनी ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया, इसलिए कामनी का अंगूठा भी लगवा देता है। फिर उसके बाद ये कामनी से बोलता है कि लो ये तुम खाओ, 2 पुड़ियाँ लाया था, ये तुम खाओ, ये वाली मैं खाऊंगा। कामनी बोलती है ठीक है। और ये कामनी से बोलता है कि शायद तुम डर रही होगी, लेकिन कामनी बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो हर तरीके से तुम्हारे साथ तैयार हूँ। फ़ौरन कामनी उसको गिलास में डालती है, प्लास्टिक का इसके पास गिलास था, उसमें पानी डालती है और ये उसको पी लेती है। जैसे ही कामनी पीती है, फिर कामनी इंतज़ार में थी कि शायद अब मेरा प्रेमी भी पिएगा, लेकिन वो उस पाउच को साइड से फेंक देता है और कामनी के गले को पकड़कर वहीं पर गिरा लेता है
और कामनी का खेल खत्म कर देता है। लेटर को वहीं पर डालकर सीधा अपनी दुकान पर ये भाग जाता है। जब बॉडी मिलती है तो सबको यही लगता है कि कामनी ने खुद ये कदम उठाया था, लेकिन वो कामनी ने नहीं, बल्कि सब कुछ मेरा प्लान करा हुआ था। इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान था कि मतलब ऐसा कर दिया, एक शख्स ने इतनी हैवानियत और इतनी खौफनाक दरिंदगी के साथ एक मासूम को ऐसी मौत दे डाली। वहीं पुलिस ने उसके ऊपर ये जो पॉस्को का और ढेर सारे केस दर्ज कर लिए हैं, हत्या का, पॉस्को का, रेप का, और उसके बाद उसको उठाकर जेल भेज दिया है। लेकिन आप सोच कर देखिए, आज के वक्त में कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।